हम देसी लोगों का एक अजीब ही कनेक्शन है स्ट्रीट फूड के साथ। शाम होते ही हमारे पेट में अजीब सी हलचल होने लग जाती है और हमारे कदम खुद ब खुद गली के उस कॉर्नर पर निकल जाते हैं जहां धूल, मिट्टी और धुएं के बीच वो आइकॉनिक चाट वाला खड़ा होता है और हम लोग वहां पे खड़े होके गाड़ियों के धुएं और पोल्यूशन के बीच में और वो सेंटेंस बोलते हैं जो शायद हमारा नेशनल एंथम बन चुका है, भैया थोड़ा और तीखा देना। मगर मेरे भाई, क्या तुमने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि वो तीखा पानी और वो चटपटी चटनी आती कहाँ से है? क्या वो मसालों का कमाल है या उसमें कुछ ऐसा मिला है जो आपकी बॉडी को अंदर से खोखला कर रहा है? और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे बल्कि उन अंधेरी गलियों में झांकेंगे जहाँ ये गंदा गंदा खाना बनता है और हम बात करेंगे उस फेक पनीर की, उस इंजन ऑयल जैसे तेल की और उन बैन केमिकल्स की जो आपके फेवरेट स्नैक्स को एक पॉइजन बना रहे हैं। सोचिए, आप जिस पानी पूरी वाले से बड़े मजे से पानी पूरी खा रहे हैं उसने पिछली दफा साबुन से हाथ कब धोए होंगे? या वो जो एक्स्ट्रा पानी आप मांग कर पीते हैं वो किसी आरओ फिल्टर से आया है या फिर जहाँ वो खड़ा है उसके पीछे वाली गंदी गली के किसी नलके से जिसके नीचे से नाला गुजरता है? तैयार हो जाइए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंडियन स्ट्रीट फूड का कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं। आप में से अक्सर लोगों ने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देखे होंगे जो व्लॉगर्स बनाते हैं। आप में से बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर फूड ब्लॉगिंग की वीडियोस तो देखी होंगी। लुक एट दिस चाइनीज वड़ा पाव, कितने मजे का है, या बेस्ट बटर चिकन इन दिल्ली। इस तरह के वीडियोस आप सबने देखी होंगी अपनी रील्स पर या तो शॉर्ट्स पर। मगर क्या कभी आप लोगों ने उन वीडियोस के बैकग्राउंड पर गौर किया है? उन बैकग्राउंड्स पर कितनी गंदगी होती है। चलें कुछ रियल केसेस की बात करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पानी पूरी वाला एक पब्लिक टॉयलेट से दबा कर पानी ला रहा था और वही गंदा पानी आपके तीखे पानी में मिक्स कर दिया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पानी पूरी बेचने वाले एक स्ट्रीट वेंडर को टॉयलेट का पानी इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह स्ट्रीट वेंडर पानी पूरी का पानी बनाने के लिए टॉयलेट का पानी इस्तेमाल कर रहा था। जरा सोचो, जिस पब्लिक टॉयलेट में लोग नाक बंद करके घुसते हैं वहाँ का गंदा पानी आपकी प्लेट्स में होता है। उस वेंडर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पानी उसके लिए फ्री था और उस वेंडर को आपकी सेहत से ज्यादा 2 रुपए बचाने की फिक्र थी। वो चाहता तो 2-5 रुपए देकर साफ पानी भी ला सकता था, लेकिन नहीं, वो नहीं लाया। और वो तेलंगाना वाला केस आपको याद होगा, मार्च 2024 एक आइसक्रीम वेंडर पकड़ा गया था। वो अपना गंदा पसीना आइसक्रीम के डब्बों में मिक्स कर रहा था। ये सुनने में जितना घिनौना है, सोचने में और भी ज्यादा डर लगता है कि कितने बच्चे, कितनी औरतें, कितने मर्द उस आइसक्रीम को एक मजे का फ्लेवर समझ के खा गए होंगे। एक और वीडियो देखें अभी, जहाँ पर ये लड़की वड़ा पाव बनाते हुए बार बार उंगली अपने मुंह में डालती है और फिर वही गंदी उंगली बेसन के बॉल में। या फिर आपने वो क्लिप्स भी देखे होंगे जहाँ पर शेल्फ पर गिरा हुआ गंदा खाना उठाकर वापसी से कढ़ाई में डाल दिया जाता है। ये कोई पुरानी कहानियां नहीं है, ये आज की रियलिटी है। हम लोग सिर्फ स्वाद देख रहे हैं, हम लोग हाइजीन नहीं देख रहे। अब आप कहेंगे भैया पेट ही तो खराब होगा, दवाई खा लेंगे और छुट्टी ले लेंगे 1-2 दिन ऑफिस से और फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन बात अब सिर्फ पेट खराब होने तक नहीं रही, बात आपकी मौत तक पहुंच चुकी है। 24 जनवरी 2024 की वो रात याद कीजिए। आंध्र प्रदेश के इलूरू डिस्ट्रिक्ट में वो 2 मासूम बच्चे और विजय 6 साल, रामाकृष्णा 10 साल अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी बाहर गए और उन्होंने रास्ते में खड़े एक ठेले से मजेदार पानी पूरी खाई और जब घर वापसी आए तो सो गए। मगर रात के 3 बजे उनकी चीखें निकल गई। उनको अचानक वॉमिटिंग और ऐसा पेट दर्द हुआ जो बर्दाश्त से बाहर था। उनके माँ बाप उनको लेकर हॉस्पिटल भागे, लेकिन अफसोस की बात, रास्ते में ही दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने बताया कि उन दोनों बच्चों को फुलमिनेंट फूड पॉइजनिंग हुई थी, यानी उनके खाने में बैक्टीरिया की इतनी ज्यादा मात्रा थी कि उन बैक्टीरिया ने उन बच्चों की किडनी और लिवर को कुछ ही घंटों में फेल कर दिया। सिर्फ बच्चे ही नहीं, तमिलनाडु के दिंडीगुल में एक 17 साल के लड़के की मौत भी बिल्कुल इसी तरह हुई थी। उसने सिर्फ 1 प्लेट मोमोज खाए थे, 1 बाइट और जिंदगी खत्म। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल लाखों लोग कंटेमिनेटेड फूड यानी स्ट्रीट फूड जो गंदा गंदा बना होता है उसकी वजह से अपनी जान खो देते हैं। क्या आपका अगला चीट मील जो आप 6 दिन जिम करने के बाद 1 दिन बाहर का स्ट्रीट फूड खाते हो, क्या वो इस रिस्क लेने के लायक है?
चलो अब जरा साइंस लैब की तरफ चलते हैं। हम जो लोग बाहर खाते हैं वो सिर्फ खाना नहीं है, वो केमिकल से बड़ा हुआ खतरनाक कॉकटेल है, सिंथेटिक पनीर, द साइलेंट किलर। क्या आपको पता है बाजार में मिलने वाला सस्ता पनीर बनता कैसे है? 1 किलो पनीर बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 लीटर दूध चाहिए। तो सिर्फ 100 रुपए की प्लेट में इतना ज्यादा पनीर कैसे मिल जाता है? क्योंकि वो पनीर बनता है डिटर्जेंट पाउडर से, और उसमें ऐड होता है सस्ता रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा यूरिया ऐड होता है, और इसमें फॉर्मालिन भी मिलाया जाता है। और फॉर्मालिन वही केमिकल है जो बायोलॉजी लैब्स में डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, ताकि वो डेड बॉडीज सड़े नहीं। और आपको पता है जब आप ये गंदा पनीर खाते हो तो आप कैंसर जैसी बीमारी को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हो। और मैदा, द ग्लू इन योर गट्स, आपके फेवरेट मोमो पिज्जा की बेस है मैदा। आपको पता है मैदा को इतना सफेद और चमकीला बनाने के लिए बेंजोल पेरोक्साइड से ब्लीच किया जाता है, और उसे सॉफ्ट करने के लिए एलेक्सोन डाला जाता है। और एलेक्सोन ऐसी चीज है जो हमारे पैनक्रीज के बेटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब है कि हर एक मोमोज खाने के साथ आप डायबिटीज जैसी बीमारी के करीब जा रहे हो। क्या कभी आपने सोचा है कि आजकल 20-25 साल के लड़कों को डायबिटीज यानी शुगर क्यों हो रहा है? यही सब गंद भला उसकी वजह है। और क्या कभी आपने इस गंदे ऑयल को देखा है? ये ऑयल है या इंजन ऑयल? वेंडर अक्सर वही ऑयल यूज करते हैं जो दिन भर उबलता रहता है। जब एक ही ऑयल को बार बार हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसमें ट्रांस फैट बन जाते हैं, और ये ऑयल एकदम इंजन ऑयल की तरह काला हो जाता है। ये ट्रांस फैट आपकी आर्टरीज यानी खून की नलियों में जम जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के 25% स्ट्रीट फूड के ठेलों में ट्रांस फैट की मात्रा लिमिट से 10 गुना ज्यादा है। और यही वजह है कि आजकल लोगों को अचानक से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हमें लगता है कि लाल मिर्च पाउडर मतलब मिर्ची, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार उसमें ईंट का चूरा यानी ब्रिक पाउडर मिलाया जाता है, क्योंकि जो ईंट होती है यानी ब्रिक, उसका जो पाउडर होता है ना वो लाल मिर्ची से मिलता जुलता है। और हल्दी में मेटनिल येलो मिलाया जाता है जो कि कपड़े रंगने वाली इंडस्ट्रियल डाई है, और ये डाई आपके लीवर को धीरे धीरे खोखला कर देती है। अगर आप घर पर हल्दी को टेस्ट करना चाहते हैं तो हल्दी को एक गिलास पानी में डालें, और अगर वो तुरंत से गहरा येलो रंग छोड़ दे तो समझ जाओ उसमें केमिकल मिलाया गया है। क्योंकि जो असल हल्दी होती है वो गिलास के नीचे आके बैठ जाती है और हल्का हल्का सा रंग निकालती है। जहाँ तक कि धनिया पाउडर में भी घास मिलाई जाती है, और काली मिर्च में पपीते के बीजे पीस के मिलाए जाते हैं। ये बात समझ लो आप लोग कि हम लोग स्वाद के नाम पे कचरा खा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग रुक क्यों नहीं रहे? उसका राज है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजीनोमोटो। MSG हमारी जबान के उमामी रिसेप्टर को एक्टिव करता है। जैसे ही MSG ब्लड में मिलता है आपके दिमाग में डोपामाइन का ब्लास्ट होता है। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है जो किसी नशा करने वाले को मिलती है। और ये स्ट्रीट फूड वाले जानकर बार बार ये केमिकल यूज करते हैं ताकि आप लोगों को उनके खानों की लत लग जाए यानी एडिक्शन लग जाए। और आपको पता है ये चीज बच्चों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये उनके नर्वस सिस्टम को परमानेंटली इफेक्ट कर सकता है। कभी आपने देखा है इसी वजह से बच्चे घर की बनी हुई दाल रोटी छोड़कर नूडल्स के पीछे भागते हैं। तो अब सवाल ये उठता है क्या हमें स्ट्रीट फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन होशियार होना पड़ेगा। एक काम करो, स्कैनर बन जाओ, देखो कि भैया ने हाथ धोए हैं कि नहीं, देखो क्या उनके नाखून गंदे हैं, और अगर हाँ तो वहाँ से तुरंत भाग जाओ। और अगर खाना रेड या ब्राइट येलो लग रहा है तो वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो जहर है। और अगर आप में हिम्मत है तो कंप्लेन करो अगर कोई ज्यादा ही गंदा काम कर रहा है। FSSAI की वेबसाइट पर जाओ और कंप्लेन करो। आपका एक एक्शन किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों, इस जहर बनी दुनिया में सेहत का कोई भरोसा नहीं। आज आप ठीक हैं, कल शायद हॉस्पिटल में हो। तभी मैं कहता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी ऑप्शन नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। और अगली दफा जब वो तीखा पानी मांगो पानी पूरी वाले से तो याद रखना वो सिर्फ शायद पानी नहीं है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से शेयर करो, और उन दोस्तों को कमेंट में टैग करो जो लोग रोज बाहर का गंदा कचरा खाते हैं। आप सब अपना ख्याल रखना। अब मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।